हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 reasons why you should not do CA course. But before starting this video, let me give you a disclaimer. I myself am a chartered accountant and I respect this degree. I respect this course a lot. I am not here to demotivate you or misguide you or criticize a particular degree. लेकिन जैसे हर एक कॉइन की दो साइड्स होती है, वैसे whenever you have to make a choice, whenever you have to decide which degree you want to pursue in your life, तभी you must know both the sides of that coin. इसीलिए I have also made a video on 5 reasons why you must pursue CA course. तो आप वो वीडियो भी देख लेना और ये वीडियो भी देख लेना. And in case you fall in any of these reasons, then think twice before appearing for this course. क्योंकि यहां पे और दूसरे अच्छे ऑप्शंस भी है आपके लिए. इसीलिए ये वीडियो में फिर से बता रहा हूं, ना तो मैं डिमोटिवेट करने के लिए बना रहा हूं, ना तो किसी डिग्री को क्रिटिसाइज करने के लिए बना रहा हूं. लेकिन यू मस्ट नो दैट दीज आर द रीजंस एंड इफ यू फॉल इन एनी ऑफ दीज रीजंस देन यू मस्ट थिंक ट्वाइस बिफोर परस्यूइंग दिस कोर्स. So let's start with this video. What are those 5 reasons why you should not do CA course? सबसे पहला रीजन है you are sacrificing prime years of your life. Hence, do it only if you are serious and you are willing to do it. ये दोनों कंडीशंस जब भी फुलफिल होती है तभी ये सीए कोर्स में जंप करना. उसके पहले ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करने की सोचना मत. क्यों मैं ये आपको बता रहा हूं? क्योंकि ये कोर्स थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें अटेम्प्ट्स लग सकते हैं. इसीलिए अगर आप अपनी मर्जी से ये कोर्स नहीं कर रहे हो, then there is a high chance that you might not clear in this course and then you might be demotivated in your life क्योंकि you will have to face failure again and again. और आपके जो लाइफ के प्राइम ईयर्स है, आपकी जो यूथ है, जहां पर आप कितनी सारी चीजें ट्राई कर सकते हो, जहां पे आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, वो सब आप सैक्रिफाइस करने वाले हो ये कोर्स के लिए. यू आर गोइंग टू सैक्रिफाइस योर प्राइम इयर्स फॉर परस्यूइंग दिस मोस्ट रेप्यूटेड डिग्री इन इंडिया. इसीलिए ये डिग्री अगर आपको करनी है तो जरूर करना, बिकॉज इट इज वन ऑफ द रेप्यूटेड कोर्स इन इंडिया. लेकिन तभी ही करना जब भी आप सीरियस हो ये डिग्री को लेकर और आप खुद विलिंग हो. मेरे पापा सीए है इसीलिए मुझे सीए करना है, मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझे कहा इसीलिए मुझे सीए करना है, बीकॉम के साथ मेरे पास करने के लिए कुछ और है ही नहीं इसीलिए मैं सीए कर रहा हूं, मुझे और किसी डिग्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है इसीलिए मैं सीए कर रहा हूं. ये सारे रीजन से अगर आप सीए कर रहे हो तो मत करना. थोड़ा रिसर्च करो, आपके लिए बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट रीजन दैट यू आर गोइंग टू सैक्रिफाइस प्राइम इयर्स ऑफ योर लाइफ. इसीलिए if you want to pursue this CA course, then you must be serious about it and you must be willing to pursue this course. दूसरा रीजन है there is tough competition from MBAs. देखो यहां पे मैं किसी डिग्री को अच्छी या किसी डिग्री को बुरी नहीं कह रहा हूं, लेकिन the fact is this, the truth is this, और मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको ये ट्रुथ बताऊं. Hence I am telling you CAs के लिए there is a very tough competition from MBAs. MBAs are always preferred in the front-end jobs because बाहर सोसाइटी में लोगों को ऐसा लगता है कि CAs are very good at technical skills but they are not good at communication skills. They are not good at facing clients. इसीलिए MBAs are always preferred over CAs in front-end jobs. तो अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होती है, आप सीरियस नहीं हो ये कोर्स को लेके, या फिर आप विलिंग नहीं हो, किसी के प्रेशर में आके ये कोर्स कर रहे हो, और यू हैव प्लान्स फॉर डूइंग MBA, आप एक तो ये कोर्स के लिए या तो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, सीरियस नहीं हो, और आपके प्लान्स है आगे MBA करने के, देन इट इज बेटर टू थिंक ट्वाइस बिफोर एंटरिंग दिस कोर्स. क्योंकि आप अगर किसी टॉप B स्कूल से MBA कर लेते हो देन यू आर एट पार विद CA और आपको वहां पे अच्छे जॉब्स मिलेंगे एंड यू विल डू वेरी वेल इन योर लाइफ. इसलिए दूसरी चीज भी आपको याद रखनी है कि CAs के लिए देयर इज वेरी टफ कंपटीशन फ्रॉम MBAs. तो अगर आप शायद सीए करने की ना सोचो और सीधा MBA में जंप करना चाहते हो तो बिल्कुल ये करना, इसमें कोई झिझकना मत. दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन. तभी आपको क्या करना है, देन इंस्टेड ऑफ CA सर्च अदर ऑप्शंस व्हाइल ग्रेजुएशन.
आप बीएमएस कर सकते हो, आप बैफ कर सकते हो, और अगर आप सीए नहीं करते हो तो ग्रेजुएशन का जो आपका टाइम है, जो कॉलेज लाइफ है, उसमें आप काफी फ्री रहोगे क्योंकि आपकी आर्टिकलशिप नहीं होगी या कुछ भी नहीं होगा। तो तभी ट्राई एंड परस्यू योर ग्रेजुएशन फ्रॉम वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस इन योर सिटी। अगर आप दिल्ली में हो तो एसआरसीसी अच्छा है, मुंबई में हो तो एनएम है, सेंट जेवियर है। वैसे आपकी सिटी में भी काफी अच्छी कॉलेजेस होगी, काफी रेप्यूटेड कॉलेजेस होगी, जहां पर आप बहुत कुछ सीखेंगे, लीडरशिप स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, और आपके जो एकेडमिक्स है वो भी वहां पर काफी अच्छी तरीके से पढ़ाए जाते हैं। यू विल अग्री विथ मी कि सारे कॉलेजेस में एजुकेशन इतना अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आप सीधा एमबीए करने की सोच रहे हो तो ट्राई एंड फाइंड आउट वन ऑफ द वेरी गुड एंड रेप्यूटेड कॉलेजेस इन योर सिटी, और वहां से आप ट्राई करो कि आप आपका ग्रेजुएशन करो। और चलो ग्रेजुएशन आप कहीं से भी करो, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है दैट इज डू इंटर्नशिप्स। अभी आप सीए नहीं कर रहे हो, आप सीधा एमबीए कर रहे हो, तो एमबीए तो आप ग्रेजुएशन के बाद करोगे। तो व्हाइल इन ग्रेजुएशन डोंट वेस्ट योर कॉलेज लाइफ। ये कॉलेज लाइफ को वेस्ट मत करना, ये आपके प्राइम इयर्स है, इसमें इंटर्नशिप्स करो, बिकॉज दिस इज अ एज वेयर नो वन विल स्कोल्ड यू फॉर मिस्टेक्स। You have opportunity to make n number of mistakes. You have opportunity for switching n number of internships. 2-3 महीने सेल्स में जाओ, सेल्स पसंद नहीं है वापस स्विच कर लो, 3-4 महीने मार्केटिंग करो, वो भी पसंद नहीं आया तो टेक्नोलॉजी में चले जाओ, वो भी पसंद नहीं आया तो कोई बिजनेस साइड चले जाओ, वो भी पसंद नहीं आया तो कोई स्टार्टअप में चले जाओ। तो अब जितने इंटर्नशिप्स करोगे दैट विल हेल्प यू टू एनहांस योर सीवी, इट विल हेल्प यू टू मेक योर सीवी स्ट्रॉन्ग। और आपने ये जो 2-3 साल के ग्रेजुएशन में इंटर्नशिप से एक्सपीरियंस लिया होगा ना, वो एक्सपीरियंस आपके एमबीएस के इंटरव्यू में बोलेगा, और इट विल मेक योर जर्नी ऑफ एंटरिंग इनटू द टॉप बी स्कूल वेरी इजी। इसीलिए अगर आप सीए करने की सोच रहे हो और सीए के बाद एमबीए करने की सोच रहे हो देन इट इज अ फैंटास्टिक ऑप्शन। लेकिन आप सीए के लिए विलिंग नहीं हो, या सीरियस नहीं हो, या फिर इंटरेस्टेड नहीं हो, तो इट्स फाइन, यू ड्रॉप द प्लान ऑफ सीए कोर्स एंड डायरेक्टली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एमबीए। एंड व्हाइल यू आर गोइंग टू गिव योर एमबीए आफ्टर ग्रेजुएशन, ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ट्राई टू फाइंड वन ऑफ द गुड रेप्यूटेड कॉलेजेस और वहां से करना आपका ग्रेजुएशन। और दूसरा, हो सके उतनी इंटर्नशिप्स करना, बिकॉज दिस इज अ एज जहां पर इंटर्नशिप्स की वैल्यू सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा आप वहीं पे सीखने वाले हो। तो दिस इज अ सेकंड रीजन कि सीए क्यों नहीं करना है, क्योंकि देयर इज अ टफ कंपटीशन फ्रॉम एमबीएस। तो अगर आप एमबीए करने की सोच रहे हो तो जरूर एमबीए कर रहे हैं, यू कैन ड्रॉप आउट सीए, देयर इज नो इश्यू, आप सीए ना करो। लेकिन अगर सीए में आ गए हो तो ये वीडियो से डीमोटिवेटेड मत होना, यू आर डूइंग वन ऑफ द फाइनेस्ट डिग्रीज। आप 5 रीजंस व्हाई यू शुड डू सीए देख लेना, यू विल फील मोटिवेटेड कि नहीं आप बहुत अच्छा डिग्री कर रहे हो, तो यू गो विथ इट। लेकिन अगर आपको अभी डिसीजन लेना है कि मुझे सीए में एंटर होना है या नहीं होना है, देन ये वीडियो को अच्छे से एंड तक देखना और सारे रीजंस देख लेना। थर्ड वन, सीए डिग्री विल मेक यू जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। सीए डिग्री आपको जैक ऑफ ऑल बना देगी लेकिन मास्टर ऑफ नन। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स। ये एक रीजन है जो शायद मैं 5 रीजन वाई यू शुड डू सीए में भी लिख सकता था, एंड 5 रीजन वाई यू शुड नॉट डू सीए में भी ये लिख सकता हूं, क्योंकि ये कोर्स की ये ब्यूटी है कि आपको सारे फील्ड के थोड़े थोड़े नॉलेज देती है। इट विल टीच यू अकाउंटिंग, इट विल टीच यू फाइनेंस, इट विल टीच यू लॉ, इट विल टीच यू ऑडिट, इट विल टीच यू कॉस्टिंग, इट विल टीच यू आईटी, इट विल टीच यू टैक्सेशन। ये कोर्स आपको सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे से थोड़ा थोड़ा नॉलेज देती है, लेकिन ये कोर्स आपको किसी में मास्टर नहीं बनाती है। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि मैं एक बार सीए बन गया फिर तो पैसा ही पैसा है लाइफ में, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यू हैव टू बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। सीए होने के बाद भी आपको किसी एक सब्जेक्ट में वापस स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, आपको वो सब्जेक्ट का मास्टर बनना पड़ेगा, और तब जाके यू विल डू वेरी वेल इन योर लाइफ एंड यू विल सक्सीड इन योर लाइफ। इसलिए थर्ड थिंग विच यू कीप इन माइंड इज सीए डिग्री विल मेक यू जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, विच इज द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे यही काम करना है, यू आर वेरी फोकस्ड एंड स्पेशलाइज्ड, तो वो स्पेशलाइजेशन से जो रिलेटेड कोर्स है ना वो आप करो। अगर आपको फाइनेंस में आईबी या फिर कोई पीई फर्म में ही जाना है देन बेटर डू सीएफए, क्योंकि वो लोग वहीं पे जाने वाले हैं। अगर आपको सिर्फ अकाउंटिंग करना है तो एसीसीए कर लो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसीलिए आप सोच लेना और उसके बाद ये कोर्स में एंटर होना, बिकॉज दिस कोर्स विल मेक यू जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। लेकिन ये कोर्स की यही ब्यूटी है कि आपको बहुत सारी फील्ड का थोड़ा थोड़ा बहुत नॉलेज मिलता है। हेंस यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, यू हैव एन ऑप्शन टू एंटर इन एन नंबर ऑफ फील्ड्स। आप कहीं पे भी जा सकते हो और कहीं पे भी एक्सेल कर सकते हो, लेकिन आप में वो एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट होने की जो स्किल है वो होनी चाहिए। यू हैव टू कीप लर्निंग इवन आफ्टर बिकमिंग अ सीए। Fourth reason why you must think before entering this course is this is actually one of the toughest course in India and it is also very risky.
हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पहले, मिस्टर अरुण जेटली, उन्होंने कहा था कि लाइफ में दो चीजें एकदम मुश्किल है, एक सीए में पास होना और दूसरा लॉ में फेल होना। यानी सीए एक्चुअली में एक टफेस्ट कोर्स है। राहुल द्रविड़ जी ने भी कहा था कि जब भी मैंने सीए के बुक्स देखे तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इससे तो क्रिकेट इजी है, मैं सीए नहीं कर सकता। हेंस सीए इज वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स। लेकिन अगर आप ठान लो और आप सीए करके निकल जाओ, देन योर लाइफ इज वेरी गुड, यू विल श्योरली एक्सेल इन लाइफ। क्योंकि पूरी सोसाइटी ये जानती है कि कोई बंदा सीए हुआ है, मतलब उसने अपने लाइफ के हार्ड अर्न्ड इयर्स में बहुत मेहनत की है और उसके बाद ये रिस्पेक्टेड रेप्यूटेड डिग्री अपने हाथ में ली है। इसीलिए ये एक टफ कोर्स है और रिस्की कोर्स भी है। अगर आप पास नहीं होते हो तो अटेम्प्ट्स की साइकिल लग सकती है, मे बी 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, आपको फेलियर देखना पड़ेगा, आपको फेलियर फेस करना पड़ेगा। सो इफ यू आर रेडी फॉर दैट, तभी ये सीए कोर्स करना। ये कोर्स टफ है, ये कोर्स रिस्की भी है, इसीलिए आपको एक तो पेशेंस चाहिए अपने लाइफ में, आपको पढ़ना पड़ेगा कंटिन्यूस फॉर 3-4 इयर्स, यू विल हैव टू स्ट्रगल। आपको डेडिकेशन चाहिए अपने लाइफ में, आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। वीकेंड्स में भी आपको काम पे बुलाया जाएगा, आपको कॉलेज मैनेज करना है, आपको आर्टिकलशिप मैनेज करना है, आपको क्लासेस मैनेज करने हैं, आपको पढ़ाई करनी है, वीकेंड में भी आपके क्लासेस रहेंगे, तो आपको बहुत सारे एंटरटेनमेंट ऑप्शंस को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। You will have to study for long hours। जो स्टडी लीव होती है 4-5 मंथ्स की, उसमें you have to be assured कि 10 से 12 घंटा इफेक्टिवली आपको पढ़ना पड़ेगा for 4 to 5 months every day। If you are ready to study, if you are ready to put in your hard work, तभी जाके ये कोर्स में एंटर होना। एंड लास्ट इज यू विल हैव टू मैनेज मल्टीपल थिंग्स, जैसे मैंने आपको कहा, आर्टिकलशिप है, क्लासेस है, आपके फैमिली फंक्शंस है, आपके फ्रेंड्स है, फिर आपके व्हाट वी कॉल कॉलेज है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब आपको एक साथ 4 साल में मैनेज करनी पड़ेगी। इसीलिए ये कोर्स एक तरीके से अच्छा भी है, क्योंकि आपको एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारी लाइफ स्किल्स भी सिखा जाता है। लेकिन ये कोर्स टफ है और रिस्की है, इसीलिए 2 बार सोचकर फिर ये कोर्स में एंटर होना। और अगर आप ये कोर्स में एंटर हो गए हो, then don't worry, you will surely clear with flying colors and you will surely succeed in your life. Last reason why you must think before pursuing this course is it is not recognized globally। अगर आप कहीं बाहर अब्रॉड जाने की सोच रहे हो तो एक बार सोचना ये कोर्स करना है या नहीं करना है, क्योंकि आप कनाडा जाते हो या यूके जाते हो तो वहां पे आपको उनकी जो एक एग्जाम है, इट इज नॉट ए डिफिकल्ट एग्जाम, सीपीए और वो सारी वहां के एग्जाम्स है, 1-2 पेपर होते हैं, वो अगर आप दे दो देन यू आर रिकॉग्नाइज्ड देयर एज ए देयर चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स नहीं है, इससे कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होने वाला है। इट इज अ वेरी रेप्यूटेड कोर्स इन इंडिया, बट यू आर वेरी श्योर कि नहीं मुझे अब्रॉड जाना ही है, देन प्लीज एक बार सोच लेना बिफोर अपियरिंग फॉर दिस कोर्स। क्योंकि अगर आपको अब्रॉड जाना ही है तो वहां जो वेल रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है उससे आप परस्यू करो तो यू विल परफॉर्म बेटर। और अगर आपको सीए ही करना है देन यू डू वेल रिसर्च कि वहां जाके मुझे और कौन से एग्जाम देने पड़ेंगे, सो दैट माय डिग्री इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड देयर। तो अगर आप श्योर हो कि मुझे अब्रॉड जाना है, देन थिंक ट्वाइस बिफोर pursuing this degree because this is not a recognized degree globally। So these are the 5 reasons why you must not pursue CA course, या फिर you must think twice before entering into this कोर्स। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं यहां पे किसी डिग्री को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको अगर इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है तो यू मस्ट नो दैट व्हाई यू शुड डू सीए एंड व्हाट आर द रीजंस वेयर यू हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर एंटरिंग इनटू दिस कोर्स। ठीक है, तो यहां तक मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। आप ये चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियोस दैट आर कमिंग अप। और आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में, आपके जूनियर्स में ऐसे जो 11-12 स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे हैं सीए करने की, उनको ये वीडियो का लिंक और 5 रीजंस व्हाई यू शुड डू सीए जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, ये दोनों वीडियो के लिंक उन्हें शेयर करना सो दैट दे कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन देयर लाइफ एंड सक्सीड इन देयर लाइफ। ठीक है, तो जरूर ये चैनल को सब्सक्राइब करना और आपके एटलीस्ट 2-3 फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये वीडियो का लिंक जरूर शेयर करना। इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू देम। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड, बाय बाय।